जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमट 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 निनादवड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हमने किरण की ये किताब शुरू की थी और इसमें से हमने 7 सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे सेट नंबर 8 और सेट नंबर 2 एक साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर। एक दूध बेचने वाला है जिसके पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, जिसकी कीमत क्या है? 18 रुपये प्रति लीटर है शुद्ध दूध की। वो 5 लीटर पानी उसमें मिला देता है 20 लीटर में और उसको लागत मूल्य पर बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट बताना है। देखो यहाँ पर पानी क्या है? फ्री में है, 5 लीटर पानी मिलाता है। देखो अगर शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है तो 5 लीटर जो पानी उसमें मिलाया है ना उसने, वो फ्री में है 5 लीटर पानी, तो जो प्रॉफिट होगा वो 5 लीटर पानी का ही है, क्योंकि लागत मूल्य पर बेचता है। तो 18 5 90, तो सीधा हम कह सकते हैं 90 रुपए का वो क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। 90 रुपए का प्रॉफिट लेगा। उसने खरीदा कितने में है? उसका लागत एक्चुअल में 20 लीटर उसके पास शुद्ध दूध है जो 18 की कीमत का है, 18 रुपए प्रति लीटर, 18 दूनी 36, 360 रुपए पर वो 90 रुपए का क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। कितने प्रतिशत है? गुणा में 100 कर देंगे, 0 से 0 और 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36, 4 से काटेंगे तो कितने पर कटेगा? 25% का उसे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने डायरेक्ट निकाल देना। उसका प्रॉफिट क्या है? 5 लीटर पानी का ही है और वो लागत मूल्य पर बेचता है, यानी 18 रुपए में ही बेचता है। तो 18 5 90, वो पानी पानी का ही जो है 90 रुपए का प्रॉफिट लेता है। इस तरीके से निकाल देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 2 बसें हैं। पहली बस 300 किलोमीटर की दूरी 15/2 घंटे में तय करती है और दूसरी 450 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। तो चाल का अनुपात बताना है। देखो चाल क्या होती है? कुल डिस्टेंस अपॉन समय कितना लिया है। तो इसको यहाँ पर इसके बटे कर देंगे, 2 ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कैंसिल 2 और इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 0 आ जाएगा, 20 दूनी 40। 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पहली बस की है। दूसरी करेंगे तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से रेशो में बताना है तो 5 8 40 और 5 9 45, 8:9 आ जाएगा उन बसों का चाल का अनुपात आ जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 23, एलसीएम के दो गुणांक दे रखे हैं 13 व 14। तो बताना है कि सबसे जो बड़ी संख्या वो क्या होगी। देखो एचसीएफ दे रखा है और यहाँ पर एलसीएम के दो गुणांक दे रखे हो, तो जो बड़ा गुणांक है ना ये वाला 14 है, जो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 23 और 14 को जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 322, ये आ जाएगी बड़ी संख्या। छोटी पूछता तो 23 को इस 13 में मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता? 299, ये छोटी संख्या आ जाती। ठीक है, ये बड़ी संख्या, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 क्रमागत विषम पूर्ण अंक संख्याओं में से पहली संख्या का 3 गुणा तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो तीसरी बतानी है। देखो विषम संख्या कैसे मानेंगे? हम मान लेते हैं पहली विषम संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी? विषम संख्या x + 2, तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? x + 4। इस तरीके से मानना है, क्योंकि कोई भी विषम संख्या मानकर देखो, विषम संख्या एक होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। अगर ये 1 है x की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने जब भी संख्या माननी पड़ जाए 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो इस तरीके से मान लेना, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या। तो पहली जो संख्या है ये क्या रखा है इसमें? पहली संख्या का 3 गुणा, तो पहली संख्या का 3 गुणा करेंगे 3x और चौथी संख्या के तीसरी संख्या के 2 गुणे से ये 3 अधिक है पहली संख्या। पहली संख्या का 3 गुणा तीसरी संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो 3 ये अधिक है तो मैं इसको 3 कर देता हूं ज्यादा, तो ये क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। इसको सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 चौके 8 प्लस 3, 2x को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x = 11। तो यहां से हमें पता चल जाएगी पहली जो विषम संख्या है x कितनी है? 11, दूसरी कितनी है? 13 और तीसरी कितनी है? 11 और 4 15। यही बताना था, तीसरी विषम संख्या क्या होगी? 15 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। एक परिमेय संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो x/y इस तरीके से भिन्न के रूप में जिसे लिखा जा सके उसके परिमेय संख्या बोलते हैं। ऑप्शन से उठाकर रख देना आपने, 3/2 ऑप्शन उठाओ, 3/2
और इसका रिवर्स करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम ये हो जाएगा 2/3। तो 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और बटे में 3 दूनी 6, ये कितना आता है 13/6। और यही सवाल में दे रखा था और ये सेटिस्फाई कर जाता है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा 3/2, जिनका व्युत्क्रम का योग हमने देख लिया कितना आ जाएगा 13/6। इस तरीके से आप ऑप्शन से ही आपने आंसर को निकाल दें। ये क्वेश्चन आपको है ना बहुत ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, केवल ऑप्शन से इसको करना है आपने। इसका तरीका ऑप्शन के बगैर भी है, लेकिन आपने ऑप्शन से करना है, सबसे बेस्ट तरीका। इसमें हालांकि आंसर गलत दे रखा है, लेकिन इसका आंसर हमने 100% ले लिया ऑप्शन से उठा के। प्रॉफिट बताना है। देखो बिक्री कीमत, बिक्री का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को 2 गुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। हमने लाभ उठा लिया ऑप्शन से 100%। सेटिस्फाई कैसे करवाना वो देखो, हमेशा कॉस्ट प्राइस मानना है। एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक होता है आपका प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इस तरीके से कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया 100 रुपए की कोई चीज है, 100% उसमें हमने ऑप्शन से उठा के लाभ दे दिया 100%, तो 100 का 100% 100 रुपए हो जाएगा। तो 100 रुपए का इसको लाभ दे दिया, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कोई चीज 100 रुपए की है और 100 रुपए का ही प्रॉफिट लेता है तो बेचेगा कितने में, वो 200 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यहां पर जो बिक्री कीमत यानी सेलिंग प्राइस 2 गुना किया जाता है, सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर देते हैं, 200 से कितना हो जाता है सेलिंग प्राइस 400 हो जाता है। कॉस्ट प्राइस तो उसका 100 रुपए ही है वस्तु का। अगर सेलिंग प्राइस 2 गुना किया जाता है तो लाभ कितना होता है वो देखो, 400 रुपए अब सेलिंग प्राइस है, 100 रुपए में खरीदी गई है तो 300 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहां पर जो उसमें दे रखा था क्वेश्चन में लाभ 3 गुना होता है, तो यहां पर देखेंगे लाभ क्या 3 गुना होता है, बिल्कुल यहां पर लाभ क्या होता है 100 से 300 यानी 3 गुना हो जाता है जब सेलिंग प्राइस को 2 गुना किया जाता है। तो यहां पर ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवानी है प्रॉफिट वाली। क्या प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है, अगर 3 गुना होता है तो वो आंसर इसका सही हो जाएगा, 100% आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर ठीक हो जाएगा। केवल आपने ऑप्शन से कर देना है इस क्वेश्चन को इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, एक बार में ही आपने समझ लेना है, ये इस तरीके से सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11 खिलाड़ी दे रखे हैं यहाँ पर, देखो 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र दे रखी है 28। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, औसत दे रखी है तो 11 से गुणा करेंगे 308, उनकी कुल उम्र आ जाएगी 11 खिलाड़ियों की। 3-3 समूहों में बांट दिए गए हैं ये खिलाड़ी, तो पहले 3 समूह की औसत आयु 25 है, तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 कुल आयु आ जाएगी। फिर अगला जो दूसरा समूह है उसमें 3 खिलाड़ी है, उनकी औसत आयु 28, उसको 3 से गुणा करेंगे। फिर अगला एक और है तीसरा समूह, उसमें 30 दे रखे औसत आयु, 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 90। इन सभी को जोड़ देंगे, देखो 3-3-3 टोटल कितने खिलाड़ी हो गए 9 खिलाड़ियों की कुल उम्र कितनी आ जाएगी 249 आ जाएगी। यहाँ पर 11 खिलाड़ियों की उम्र टोटल 308 है, तो 308 में से ये 249 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 59, ये आ जाएगी। केवल 2 खिलाड़ी जो बचे हुए, एक है तरुण एक है कप्तान। कप्तान से 11 साल छोटा है तरुण, तो हम मान लेते हैं कप्तान अगर x साल का है तो 11 साल छोटा है वो तरुण। और ये जो उम्र है ना ये 2 खिलाड़ियों की बची हुई है, इनका योग कितना दे रखा है 59। तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 9 और 1 10, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 30। ठीक है, x ये है ना 11 साल छोटा है, ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, इन दोनों की उम्र ये जोड़ दी तो 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 7, सॉरी यहाँ पर 60 नहीं 70 आएगा, 70। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हमने कप्तान की आयु कितनी मानी थी x वर्ष मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35 वर्ष। ये तो है कप्तान की। अगर पूछता तरुण की तो इसमें से माइनस कर देते, कितना आ जाता 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, ये आ गया। जबकि ये तरुण क्या है कप्तान से 11 वर्ष छोटा भी है। तो इस तरीके से आपने निकाल देना। ये एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए दिए जाते हैं और वो क्वेश्चन आपके हालांकि बिल्कुल ही इजी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक मैंने पिछला करवाया था, बिक्री मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, इसने सिर्फ आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/25।
अगर आप इस संख्या को 368 और 575 को किसी भी संख्या से काटोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ये कटेगा सीधा 23 पर। 23 से कटेगी ये संख्या। 23 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 368 को तो आएगा 16, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से दे दिए जाते हैं, तो इसका आंसर आपने याद रख लेना है 16/25। और आगे भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए और 2 3 4 5 6 7 8 9 इन संख्याओं से ना कटता हो, तो आपने बिल्कुल अंदाजा लगा लेना है कि ये जो है ना कोई बड़ी संख्या से कटेगा, 2 अंक वाली संख्या से। ठीक है, देखो यहाँ पर लास्ट में 8 है और यहाँ पर 5 है और ये 3 है ना 23, देखो 3, तो 3 3 6 18 8 आता है और 3 5 15 5 भी आता है, तो या तो ये 13 से कटता, 13 से नहीं कटता तो या 23 से कटता। इस तरीके से आप चेक कर लिया करो। इसको सोल्व करना, देखो इस 64 को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो क्या होता है, देखो 64/1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जब भी इस भिन्न को हम उल्टा करेंगे पावर माइनस में हो जाती है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इसकी भी पावर -1/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर -1, ये आंसर आ जाएगा इसका। एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कुंड किसी नल को 4 घंटे में भर सकता है। भरने वाले को मैं प्लस लिखता हूँ, 4 घंटे में भरता है। एक खाली करने वाला बी है, इसको 9 घंटे में खाली कर देता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। इनका एलसीएम ले लेंगे, 9 चौका 36, तो यहाँ पर मैं 36 क्या ले लेता हूँ, 36 लीटर की वह है टंकी की कैपेसिटी। तो 4 निमा 36 और 9 चौका 36। इसका मतलब क्या है, पहला नल 9 लीटर पानी भरता है टंकी में 1 मिनट में, और यहाँ पर घंटे दे रखे हैं, चेक करो एक बार, हाँ 4 घंटे में। तो इसका मतलब 9 जो है ना 9 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है और ये 4 लीटर पानी 1 घंटे में खाली कर देता है। तो 9 ये 4 दोनों एक साथ चलाएंगे तो ये तो भरेगा और ये खाली करेगा। तो कितना पानी टंकी में जाएगा, 5 लीटर 1 घंटे में। टोटल टंकी कितने की है, 36 लीटर की। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 घंटे में क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। सेट नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरुआत करते हैं सेट नंबर 2 हरियाणा कलरक 4/12/2016 को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, 60 84 इसका अंडर रूट निकालना है, तो आंसर कितना आएगा, 78। किसी को नहीं निकालना आता है तो ऑप्शन से उठा के उसको 78 गुणा 78 करके देख लेना, आंसर ये आ जाएगा। 782 रुपए को 1/2 2/3 3/4 में रेशियो में डिवाइड करना है, तो पहला भाग क्या होगा, देखो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 12 ले लेते हैं हम एलसीएम, तो इनमें गुणा करेंगे 12, 2 6 12 रेशियो, यहाँ गुणा करेंगे 12 तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। इसमें करेंगे 12 तो 4 3 12, 3 3 9, पहला भाग 6, दूसरा भाग 8, तीसरा भाग 9, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23 रुपए। दे रखे 782, 782, तो इसको डिवाइड करेंगे 23 से तो कितना आ जाएगा, 34। 1 यूनिट की वैल्यू 34 आ गई। तो बताना है पहला भाग कितना है, 6। इस 6 को क्या कर देंगे, 34 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 34 है, तो 6 चौका 24, 2 6 3 18 2 20, तो 204 आ जाएगा पहला भाग। दूसरा पूछता तो 8 से गुणा कर देते 34 को, तीसरा पूछता तो 9 से गुणा कर देते 34 को। अखिल और दीपक की आयु का अनुपात वर्तमान में 4:3 का है, तो 6 साल के बाद अखिल की आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो देखो दीपक की बता रही है वर्तमान आयु, 6 साल के बाद अखिल 26 साल का होता है, तो इसका मतलब वर्तमान में कितने साल का है, 20 साल का। और वर्तमान में रेशियो जो दे रखा है वो 4:3 का है, इसका मतलब अखिल की आयु वर्तमान में 20 वर्ष की है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद ये 26 का होगा, तो वर्तमान में 20 का होना चाहिए। तो इसको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 5 20, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 5 गुणा कर देंगे, तो 5 3 15, बगैर एक्स माने आपने निकाल देना है। तो दीपक कितने साल का है, 15 साल का है। एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, दोनों का काम गुणा करना है, दिनों को 15 आएगा यहाँ पर, और बटे में इनको जोड़ देंगे, हो जाएगा 25, काट देंगे, 5 3 15, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे। भाई एक आदमी एक सड़क को 600 मीटर लंबी है 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी जो स्पीड है ना वो बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर,
600 मीटर दूरी वो 5 मिनट में तय करता है। तो क्या करेंगे, इस 600 मीटर है इसको किलोमीटर में बढ़ाएंगे, यहाँ पर बटे में कर देंगे 100। ये 5 मिनट था, इसको घंटे बनाएंगे तो बटे में 60 करेंगे, ऊपर से चला जाएगा, ये 60 ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 और 6 को गुणा करेंगे तो 36, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। एक आदमी क्या करता है, 5 रुपए में एक दर्जन के भाव से केले खरीदता है। 4 रुपए में एक दर्जन के भाव से खरीदता है। 5.50 रुपए, 5.5 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, तो उसे 50 रुपए का लाभ होता है। बताना है उसने कितने केले खरीदे थे। देखो 5 रुपए में एक दर्जन मान लेते हैं उसने खरीदे हैं, फिर 4 रुपए में उसने अलग से खरीदे हैं, 4 रुपए में एक दर्जन और खरीद लिए, तो कुल उसने क्या किया है, 9 रुपए में 2 दर्जन खरीद लिए। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। उसने बेचे कितने में है, 5.5 रुपए में एक दर्जन बेचे हैं। खरीदे उसने 2 दर्जन है, तो 5.5 रुपए में एक दर्जन बेचे, तो 2 दर्जन कितने में बेचेगा, 2 गुना करेंगे यानी 11 रुपए में बेचेगा। 11 रुपए में उसने क्या किया है, 2 दर्जन केले तो बेच दिया। ठीक है, 9 रुपए में खरीदे हैं और 11 रुपए में बेचे हैं, 2 रुपए का उसे लाभ हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि उसे 50 रुपए का लाभ होता है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। तो बस हमने केले कितने मान रखे हैं, यहाँ पर 2 दर्जन उसने खरीदे, तो यही बताना है उसने कितने खरीदे थे, 2 दर्जन खरीदे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो इसको 25 गुना कर देंगे, 25 दूनी 50, तो 50 दर्जन केले उसने क्या किए हैं, खरीदे हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे। औसत के ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, कई बार पूछे गए हैं, मैंने करवाए भी हैं। ये बिल्कुल आसान है, बस कैलकुलेशन करनी होती है। देखो 17 संख्याओं का औसत दे रखा है 10.9, औसत दे रखा है तो 17 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी, कुल उनका योग आ जाएगा 17 संख्याओं का। पहली 9 का दे रखा है औसत 10.5, गुणा में 9 करेंगे तो पहली 9 संख्याओं का योग आ जाएगा। अंतिम 9 का दे रखा है 11.4, औसत गुणा में 9 करेंगे तो 102.6 का योग आ जाएगा। तो 9 और 9 18, 18 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाता है 197.1। इसका मतलब एक संख्या ज्यादा है, तो 17 संख्याओं का जो योग है वो इतना है। तो इसमें से 18 संख्याओं के योग में से 17 संख्याओं का योग 185.3, ये माइनस कर देंगे तो 11.8, ये एक संख्या बचेगी जो क्या होगी, मध्य वाली संख्या। ठीक है, इस तरीके से 6 की पावर m इज इक्वल टू, ये बताना। देखो यहाँ पर 6 है तो इसका मतलब ये 6 का मल्टीपल मिलेगा, तो ये किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो 6 की पावर m इज इक्वल टू, इसको हम गुणा करके देखेंगे तो 6 को 6 बार गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको। बेस बराबर करना है, बस पावर वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, ये हिंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 6 है तो ये 6 का मल्टीपल है, कितनी बार है वो आपने कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 की पावर m-2 बताना है, तो 6 m कितना है, ये आ जाएगा 6, m की वैल्यू -2 यानी कि 6 की पावर 4। इसको 4 बार गुणा करेंगे 6 को तो 1296 आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, 10 की पावर 5 का मतलब है इस तरीके से 50, 10 की पावर 4 का मतलब है ये वाला, इसको इस तरीके से सोल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपने कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। पाइप है ये ए और बी और सी, ए भर देता है टंकी को 5 घंटे में, बी 6 घंटे में, सी खाली कर देता है 12 घंटे में, तीनों खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। एलसीएम ले लेंगे 60, ये हो जाएगा कैपेसिटी, टंकी 60 लीटर की है, ये आ जाएगी एफिशिएंसी 10 और 12 पंजे 60। देखो ये 1 घंटे में नल 12 लीटर पानी भरता है, बी 10 लीटर पानी भरता है घंटे में, और सी खाली कर देता है 5 लीटर 1 घंटे में। तो तीनों मिलकर चला दिए जाएं तो 12 + 10 और -5, तो 22 में से 5 गया 17, तो टंकी में 17 लीटर पानी जाएगा पर आवर में स्पीड से। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की मिला के। 60 लीटर का टैंक है, इसको भरना है, और 17 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, तो 60 लीटर कितने घंटे भरेगा, 17 × 51, 3 सही 9/17 घंटे में, ये आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है, सेट नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कल मैं करवाऊंगा 10 और 11 एक साथ। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।